साथियों, आज हम रेवाड़ी की गौशाला है वहाँ पर आए हुए हैं और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम होता है और पारंपरिक तरीके से बिना किसी केमिकल के खाना बनाते हैं। लोग उसका आनंद लेने आते हैं और आज के दिन का सबको पता ही कि धर्म और आस्था का बहुत गहरा जुड़ाव होता है आज के दिन के साथ। तो आज हम आपकी गौशाला में मुलाकात करवाएंगे। ये है अंसल टाउन, कर्नल राम सिंह चौक उसके पास है ये, और इधर से पुष्पांजलि हॉस्पिटल से आते हैं बाईपास पे, और इधर से अभय सिंह चौक से। श्री सुरेश जी उल्लास माधव सिंह वो भी 550 वादे काम कर रहा है। ताली दो बजा जा करो। भगवान भगवान ने देव से को ध्यान दो दीजिए भगवान भगवान। श्री गौ माता की, बड़ी श्री माँ की बिहारी लाल की। ये बड़े सुंदर भाव के बीच गौ माता के चरणों में बड़े सुंदर भाव के साथ, बड़े अच्छे सामाजिक जागृति भजनों के साथ गौ माता की महिमा का गुणगान करने के आपके मध्य पहुंचे आदर व सम्मान के मेरे गुरुदेव मास्टर रामधन जी गोस्वामी के उनके लिए जोर से ताली बजाएं। ये संगीत परिवार के साथ गौ माता के चरणों को रिझाने के लिए, मनाने के लिए बहुत ही आवाज के मालिक सुंदर भाव के बीच आदर व सम्मान के मेरे गुरुदेव मास्टर रामधन जी गोस्वामी। मंगल मोराती और गुण की ये जी सनन सिमरू। साथियों, हम किचन की तरफ आ गए हैं और आज इन्होंने बनाया है पनगा चूरमा और चूरमे के साथ दाल। और इस दाल को देखिए आप, ये गैस में नहीं बनाई है, जो गोबर के उससे उपले ट्रेडिशन को मेंटेन किया है, क्योंकि बहुत बड़े बल्क लेवल पे होता है तो कढ़ाई इतनी बड़ी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या, और जो पत्तल भी है, पत्तल भी पत्ते वाली पत्तल, और जो चम्मच भी वो लकड़ी वाली है। ये भाई साहब बताएंगे, आपका शुभ नाम क्या भैया? आप यहाँ क्या काम संभालते हो? तो मैंने सुना है कि आप यहाँ गश्त भी करते हो रात में, गायों को चोरी करने, तो आप लोग सारा संभाल लेते हो। दाल भी धीमी आगे बनेगी, क्योंकि जो खाना धीमी आगे बनता है वो नेचुरल तरीके से बनता है, उसमें न्यूट्रिशन रहता है। और इस दाल में ऐसा शानदार टेस्ट है, आप सोच नहीं सकते। इसमें जो नेचुरल चीजें डाली है, अदरक का, धनिया का, हरी मिर्च का, लाल मिर्च का जो टेस्ट है और हल्के से मसाले, तो वो टेस्ट इतना शानदार लगता है। अब भाई साहब, एक बंदा आएगा तो 4 कटोरी दाल तो ऐसी पी जाए। और वो जो संतुष्टि मिलेगी पत्तल वाले दोने में, और वो पत्तल है, वो संतुष्टि आपको अपने घर में नहीं मिल सकती। तो हमारा जो आपको दिखाने का पर्पस था कि आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग कहते हैं भैया पॉसिबल नहीं, टाइम नहीं, कौन करेगा ये, आजकल कौन करे। उस जमाने में भी, और ये सारे यंग लोग हैं वो उस चीज को निभा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं निभा सकते। तो ये परंपरा है, परंपरा को हम निभाएंगे, बीमारी से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीवन को एंजॉय करेंगे। नहीं तो भाई साहब हॉस्पिटल में जाओगे, कमाया वहां दे आओगे और आपका काम। हमारे प्रति भाई हो तो
रास्ते में रहते हैं ना, स्वदेशी अपनाओ। हमारे प्रदीप भाई डाकर जो है वे अपना कहते हैं स्वदेशी ही अपनाओ। जो भी यहाँ पे बना है एक्चुअल जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ देसी ही तरीके से बीमारी से बचना तो यही तरीका और कहीं नहीं तो वो कैंसर होगा कुछ और होगा वहां देके आएगा वो जिंदगी चला जाएगा फिर क्या फायदा हो जिंदगी। तो मैं आज भंडारे में आने का पर्पज था एक तो हमारा जो भाव होता है जिस भाव से हम किसी को खिलाते हैं या बात करते हैं मिलते हैं उसका हमारे उस पर बहुत फर्क पड़ता है और सामने वाले के मन में भी खुशियां जुड़ती है। तो सोचो इन्होंने पूरी रात मेहनत की तो मैं दिखाना चाह रहा था बिल क्लिंटन जब आए थे तो जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के उनके लिए दाल बनी थी 5 स्टार होटल में जब वो बता रहे थे मतलब भाई साहब 9 घंटे लगे थे दाल को बनाने में। वही परंपरा से और वही 5 स्टार होटल में तो ये उपला नहीं मिलेगा इन्होंने उपले की आग में बनाई है। तो कहेगी शुद्ध देसी काम बिल्कुल नेचुरल। तो आप इन चीजों को अपनाइए छोटी छोटी चीजें हमें स्वास्थ्य को रखने में बीमारी से बचाने में मदद देंगे। तो भाई साहब विदेशी खुशियाँ चले जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे हॉस्पिटल में आपका स्वदेशी अपनाओ। जहाँ तक वो अपने स्वदेशी को ही इस्तेमाल स्वदेशी में भी परंपरा परंपरा स्वदेशी होगा तो मैं राजस्थान में जाता हूँ राजस्थान में देखा छोटे छोटे ढाबे हैं जो ढाबों पर मैंने देखा है भाई साहब वो एक कढ़ाई से रखता है वो मिट्टी वाली उसमें दूध गर्म करेगा धीमी आंच को कचौला आशे का उसमें वो लोग दूध रखते हैं दही वाला दही लेगा दूध वाला उसमें वो रोटी डाल के बाजी रोटी ढाबे के अंदर तो वो खाते तो वो नेचुरल खाना ढाबों में भी सर्व होता है। चूल्हे की रोटी राजस्थान में ढाबे में मिल जाएगी जो लकड़ी वाली चूल्हे की अपने हरियाणा में मिलती है कोई शायद ही होगा मैंने देखा नहीं। तो ये परंपरा है परंपरा बहुत जरूरी। तो भाई साहब बहुत बढ़िया आप रात को जग के लोग बिस्तर में सोए रहते हैं सर्दी में ये भाई साहब रात को गाय की चोरी को बचाने के लिए मदद करते हैं। आपका शुभ नाम क्या बोले आप क्या संभालते हो? सब सेवा करते हैं, सारी इकट्ठी है, अलग-अलग संभालने वाले मांगना तो सेवा करते हैं। सेवा चलती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया धन्यवाद आपने ये बनाया खिलाया भाई साहब हम तो खा के चले जाएंगे लेकिन जिन्होंने बनाया पूरी रात लगे सर्दी में उनकी हिम्मत है उनके भाव है और जिस भाव से इन्होंने बनाया वो लोग जाएंगे उनके चेहरे पे मुस्कान होती है उनको कितना अच्छा लगता है। और आज मकर संक्रांति के दिन तो आज का दिन तो विशेष माना जाता है कि दान दक्षिणा और ये सब परंपरा से जुड़ी है। तो ये हम इनके स्टोर में आए हैं ये भाई साहब सेवक हैं यहाँ के सेवा करते हैं हमारे आप जैसी है सेवा भावना है। तो ये चूरमा ले जा रहे हैं ये यहाँ इनका एक तरह से वो कोठार जिसको बोलते हैं ना स्टोर ये वो है ये यहाँ के इंचार्ज हैं। तो भाई साहब ना भाई साहब कोठारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या भैया? भरती सिंह है जी। क्या बात बहुत बढ़िया। सबसे फिरकी जिसको तीर्थ कहा जाता है मैं कहूँगा कृष्ण भगवान का अगर साक्षात रूप मानते हो तो गोपाल अपने आप बना लेगा अपने आप अच्छी हो जाएगा सारे काम बढ़ेंगे दूसरे कारण की इस बात की नंबर 2 पर क्या लिखी हो। आज भी हमारे अंकल जी 200 की आशीर्वाद देते हैं अंकल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। कैसे क्या लिखा जी प्यारा से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं कैसे युवा जो है देश का थोड़े थोड़े मर्यादाएं ये जूते तारे के स्टेज पर आगे वैसे कोई कितना बड़ा और कितना छोटा हो उससे आजू के निमित्त नहीं कोई छड़ा समेत नहीं छड़ा कर दिया हमारे संस्कार नहीं है गलत लगता है जूते निकाल के ऊपर आ तो साथियों आज हम अंसल गौशाला है उसमें आए हुए 14 जनवरी का दिन है यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन होता है। तो आज हमारे साथ भाई साहब तो सुन रहा क्या है आप पहले इंस्पेक्टर थे हरियाणा पुलिस तो आज के आयोजन के बारे में आप थोड़ा सा हमें जैसा कि हमारी पुरानी परंपरा है संक्रांत के दिन हर आदमी दान करने की इच्छा रखता है। यहाँ करीब 500 गाय हैं बेसहारा बीमार उनको यहाँ
उपचार भी करते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। ये सभी लोगों का सहयोग से गौशाला चला रखी है और एक ये लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है। गौशाला से लेकर गौ माता की सेवा ही हमारा उद्धार हुआ है। गौ माता की सेवा से हम तो यही कहना चाहते हैं। तो साथियों आज हमारे साथ हैं भाई साहब का शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश। ये आज हमें यहाँ गौशाला के बारे में थोड़ा बताएंगे जी। तो भाई साहब नाम आपका क्या? ओम प्रकाश है। यहाँ 500 के आसपास गाय हैं और सुबह से शाम तक जो है ना, हम तो नहीं करते कुछ भी, जो कानूनी जो और जो सज्जन जन है तो सबका होता है। बस उनका मार्गदर्शन करते हैं भाई कैसे सेवा की जाती है और कैसे इनका रख रखाव है। अब हम यहाँ से पधारे हैं तो ये हमारे बैठने की व्यवस्था है। इसके पीछे पीछे डंडीशाला है, फिर वर्करशाला है, अगर घूमते हुए ये दूध वाली गायों की व्यवस्था है और फिर आगे चल के वो सभी बीमार लाचार जितनी भी गायें हैं ना वो व्यवस्था आगे प्रधान जी बताएंगे। आवासिक जी ढाका भाई साहब हैं जो भी रोड पे बीमार ऐसा है एक्सीडेंट गायों का पता लगता है, जब भी फोन आता है रास्ते में बुलाते हैं और उनके यहाँ जितनी हो सकती है उनकी यहाँ दवाई गोली करते हैं। अगर कोई ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट है जिसका ऑपरेशन होगा उसको सहयोग सब समाज के सहयोग से, तो अकेला कुछ नहीं होता है। किसी की गौशाला के संरक्षण जो सुबह शाम 24 घंटे श्रम यही रहता है। वही है ग्राम वासी 18 साल मंगलियारण में गौशाला में सेवा दी है। क्षेत्र से भी एक्सीडेंट हुई गौओं को भी हम मंगवाते हैं, उनको बड़ी चिकित्सा वाली गौशालाओं में भिजवाते हैं, ठीक हो जाती है फिर हमारे पास आ जाती है। और सब लोगों के सहयोग से गौ माता का है। तो शास्त्री जी आप बताओ कि आज के दिन परंपरा है, इसके पीछे क्या लॉजिक था? ये परंपरा जो शुरू की गई थी आज शनि जो है उसका घर है मकर, और मकर राशि में सूर्य देव स्थान कर रहे हैं। जब सूर्य देव अपने पुत्र के घर में जाकर के प्रवेश करते हैं तो एक ऐसा संयोग बनता है कि हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार दान पुण्य और सेवा इत्यादि कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार गर्म वस्त्र, तिल, गुड़ इसका दान भी करते हैं। शनि और सूर्य धरती का और दिन का प्रतीक होने की वजह से जीवन में, मौसम में, स्वभाव में इस समय परिवर्तन आता है कि हमारे अंदर ऐसी योग्यता उत्पन्न हो, ऐसा कार्य उत्पन्न हो, ऐसी क्षमता उत्पन्न हो, हम धर्म के प्रति, सनातन के प्रति सदा लगे रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गोरक्षक समूह सरपंच जी का दान करके थे आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? रविंद्र सवादी। आप यहाँ के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे कि इसकी परंपरा कैसे शुरुआत हुई? संयोजक गोरक्षक सम्मान समिति देवेंद्र यादव सरपंच पितेड़ी जरेवाड़ी सभी संस्थाओं इसकी स्थापना की थी। एक गोरक्षक हमारे यहाँ बलिदान हुआ था 4 अगस्त 2024 उसका सम्मान के लिए हम सब ने मिलकर धूम चलाई और हमारी यहाँ विधायक जी है लक्ष्मण यादव जी इस भूमि को आगे बढ़ाया। श्रीराम यादव जी के पिताजी है, आज उनका 24वां सम्मान है। एक साल बीता, सभी गौशाला धार्मिक संस्था है, सभी जगह जाते हरियाणा राजस्थान के अंदर सम्मान हो रहा है। ये हमारे शास्त्री जी है, इनका मार्गदर्शन मिला इस चलाने के लिए। साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।